जान से मार दूंगी तुम लोगों को मैं, जान से मार दूंगी तुम लोगों को मैं। निकल जाओ यहाँ से। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी बेटी उस महरीन की खातिर हमारे साथ ये कर सकती है। कल मैं जाऊंगी और अपनी माँ को खुद मना कर लूंगी। आप देखिएगा वो मुझे कभी भी इनकार नहीं करेंगी। शयान, आप बोलो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक ही तो। शयान, कुछ तो बोलो। क्या बात कर रहा हूँ? तुम करो ना। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। अच्छा चलो एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हें मुझसे रिश्ते पे कोई इशू तो नहीं है? क्या मतलब? शयान, वो जब से हमारा रिश्ता हुआ है तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा बदल सा गया है। मेरा मतलब है कि बात बात पर हंसना, बात बात पर मजाक करना, तुम अब पहले जैसे शयान रहे ही नहीं। शयान, तुम खुश तो हो ना? मिनाइल, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं शयान। देखो मिनाइल, मैं अपना लाइफ पार्टनर अस्मा को चुन चुका था, मगर किस्मत में हम दोनों का रिश्ता लिखा हुआ था। अब मैं कोशिश करने के बावजूद भी वो फीलिंग्स पैदा कर ही नहीं सकता अपने दिल में तुम्हारे लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता रहूंगा, सब कुछ ठीक हो जाए। हम अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे, आई प्रॉमिस। कहाँ जा रही हो? जाने देने। हाँ, ये ऐसे कैसे जा सकती हैं? नहीं, शाइस्ता रुक जाओ बेटा। अम्मा, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि मुझे पता चल गया मैं कितनी बुरी हूँ। जिन लोगों ने मुझे बेटी बनाकर अपने घर में लेकर आए, मुझे इज्जत दी, मैंने क्या किया उनके साथ? हसद, जलन, साजिश। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ मैं यहाँ पे रहूं, इस काबिल ही नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। हमने माफ किया तुम्हें। नहीं अम्मा, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं माफी के काबिल। मैं अपने आप को सजा देना चाहती हूँ ताकि मुझ जैसों को पता चले कि हसद जलन करने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते, कभी भी खुश नहीं रहते। देखो बहू, शाइस्ता बेटी, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का और गुनाह का एहसास हो गया। अल्लाह भी तौबा करने वालों को माफ करता है। बेटा, हमने भी तुम्हें माफ किया, हमारे दिल में अब कोई ऐसी बात नहीं। घर चलो। अदील, मुझे माफ कर दो अदील, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। आप प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपको माफ कर चुका हूँ। भूल जाइए, ऐसा कुछ भी हुआ सब भूल जाइए, मैं आपको माफ कर चुका हूँ। शाइस्ता, बस
तुम इसी घर में रहोगी बेटा, ये तुम्हारा घर है, कभी यहाँ से नहीं जाओगी। चलो अंदर चलो, शाबाश। चलो चलो, आदि ये बैग लेकर आओ। बाबा कहाँ, ऑफिस जा रहे हैं क्या? नहीं, अस्मा और महरीन को ले। क्या हुआ, मेरी आंटी मान गई क्या? नहीं मानी तो नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अंकल, हम इसी बारे में आपसे बात करने वाले थे। आप ये जिम्मेदारी हम दोनों को दीजिए। वी प्रॉमिस यू, हम महरीन आंटी को लेकर आएंगे। प्लीज बाबा, आप मना मत कीजिएगा। यूं समझ लें कि एक बेटी अपनी माँ को मनाने जा रही है और माँ कभी भी मना नहीं करी। ठीक, तुम लोग अपनी कोशिश करके देख लो। मुझमें तो वैसे भी हिम्मत नहीं है माफी मांगने की। चलो मैं नाई। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आप लोग कैसी हो अस्मा? ठीक हो? आओ अंदर। अरे बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। मैंने अपने सच्चे दिल से आपको माँ कबूल कर लिया और मुझे यकीन है आप अपनी बेटी को माफ कर देंगी। तुम तो मेरी बेटी हो ना, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुमने किया ही क्या है? पापा ने जो कुछ भी किया है वो उस पर बहुत शर्मिंदा है। आई एम रियली सॉरी। मैं कभी भी आपको समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं आपको समझ गई हूँ और आप इनकार नहीं करेंगे। आप हमारे साथ हमारे घर दोबारा जाएंगी। आंटी, अंकल आपके बिना बहुत ज्यादा उदास है। और आंटी, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया ना, उन लोगों की साजिश पकड़ी गई है और अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। और आंटी, आप दोनों के बिना वो घर बिल्कुल सुनसान हो चुका है, तो प्लीज आप दोनों उस घर में वापस। लेकिन शायान, मैं अगर मगर कुछ नहीं, हम बाबा को प्रॉमिस करके आए हैं, आपको साथ लेके जाएंगे वापस। प्लीज इनकार मत करें, प्लीज। प्लीज आंटी, प्लीज अस्मा। प्लीज अस्मा, बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। देखिए कौन आया। सॉरी महरीन, मुझे माफ कर दे। प्लीज माफी मत मांगिए। ये सब कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, मैंने जो भी किया वो गलत था। I'm really sorry। गलती आपकी नहीं है उबैद, गलती मेरी है। मुझे आपको एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे इस बात से अंदाजा हुआ है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का एतबार नहीं करते और छुपकर कुछ भी करते हैं तो औरों को मौका मिल जाता है उनके बीच में दरार डालने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू। एक मिनट, दो लोगों की नाराजगी तो खत्म हो गई, मगर वो दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके बीच की दरारें भी खत्म हो जाए। तुम कहना क्या चाहती हो मुनाहिर? बाबा, अब मुझे अंदाजा हो गया कि हम जबरदस्ती किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। प्यार का मतलब तो खुशी देना होता है ना, खुशियाँ छीनना था ना। शायान, ये लो, ये अंगूठी अस्मा को पहना दो। प्लीज आप कुछ मत बोलो।
मैं ये सब कुछ बहुत खुशी से देखना चाहती हूँ। अस्मा प्लीज, शयान तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं चाहती हूँ कि ये अंगूठी तुम पहनो। ये लो शयान। अनाइल ठीक कह रही है शायद, ये अंगूठी तुम अस्मा को पहना दो। सरी, सरी मेरी बात तो सुनो। क्यों आवाजें दे रहे हो आप? मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तुम आखिर नाराज क्यों हो? तो तुम्हें यही नहीं पता कि मैं नाराज क्यों हूँ? अब तो बिल्कुल बात नहीं करनी मुझे तुमसे। I'm sorry। वैसे खाना वाकई बहुत मजे का बना था। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस मजाक ने ना मुझे बहुत हर्ट किया। सॉरी कर तो रहा हूँ तुम्हें। अच्छा चलो ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाए? अच्छा तो फिर तुम आज मुझे लेके जाओगे डिनर पे, कल तुम मुझे मूवी दिखाने लेके जाओगे, परसों तुम मुझे बस 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 बस। तुमने तो फरमाइशों की लिस्ट ही स्टार्ट कर दी। अच्छा बाबा, तुम्हारे हुक्म से राखों। वैसे एक बात बताऊं, शादी के बाद तुम बहुत अकड़ू बीवी साबित हो रही हो। अदील, पता यही सुनने के लिए तो ये सब करता हूँ। शुक्र करो ये मैं हूँ जो इतनी जल्दी मान जाती हूँ, कोई और होती ना पता चलता था। बोलने वाले हमारे बारे में कैसे कैसे बातें कर, किस किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं हमारी बेटी को। देखे रशीदा की बेटी भाग गई, वो रशीदा जो कभी किसी के बाप से नहीं डरी, उसकी बेटी भाग गई। मैं तो किसी से नजर नहीं मिला पा रही। रशीदा, रशीदा, तुम्हें अंदाजा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है हमारे साथ? सारी जिंदगी तुम रुखसाना की बच्चियों के पीछे पड़ी रही हो, तरह तरह की इल्जाम तराशियां की, तोहमतें लगाई। परवरदिगार को इल्जाम तराशी पसंद नहीं है, वो तुम्हें मौका देता रहा। अब समझ जाएगी, कल समझ जाएगी, फिर समझ जाएगी, मगर तुम नहीं समझ। आखिर परवरदिगार ने तुम्हें सबक सिखाई दिया ना,
जो दूसरों की बेटियों पे इल्जाम लगाते हैं ना रशीदा, उनके साथ यही होता, यही होता। मेरे मालिक, तो मुझे माफ कर। मांगो, मांगो, थोड़ी माफी मांगो। मैं भी माफी मांगता हूँ। शायद परवरदिगार हमारे गुनाह माफ कर दे। या मेरे मालिक, तो हम पर रहम फरमा, हमारे बच्चों पर रहम फरमा। रुखसाना से उसकी बेटियों से माफी मांग। अगर हिबा से माफी मांगने कहा जाऊंगी मुझे इतने दुखों में, इतनी तकलीफों में हमें छोड़ के जा चुकी। या अल्लाह तो मुझे माफ कर दे।